हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपने बुशमैन जनजाति के बारे में पिछले 2 वीडियो बनाए, ये तीसरा वीडियो है। जो कंप्लीट बुशमैन जनजाति के बारे में बताता है। अब अपन बात कर रहे हैं बुशमैन जनजाति का सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण किस प्रकार का है। इससे पहले अपन ने चर्चा की कि बुशमैन जनजाति की आर्थिक क्रियाकलाप किस प्रकार का है, जिसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि आखेट है, भोजन है, वस्त्र है, निवास गृह है, औजार हैं उनके, वो किस प्रकार के हैं। अब जो नेक्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं अपन, वो इनका सामाजिक व सांस्कृतिक इनकी विशेषताएं क्या क्या है। देखो, बुशमैन जो जनजाति है वैसे छोटे छोटे दलों के रूप में रहते हैं। जैसे एक दल के अंदर 20 या 20 से कम सदस्य उसके अंदर रहते हैं। तो छोटा ही दल होता है इनका, और ज्यादा वर्तमान में रहे भी नहीं है दल, ठीक है, क्योंकि विदेशी आक्रमणकारियों के कारण से इनके काफी ज्यादा संकुचित होते जा रहे हैं क्षेत्रों के बारे में। इनमें फिर अपन देखते हैं कि ये जो लोग हैं ये जादू टोनों और भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं। ये लोग किसमें विश्वास करते हैं? जादू टोने हैं, भूत प्रेत हैं, इनके अंदर ये विश्वास करते हैं। इनमें जो ये अगर बीमार हो जाते हैं या कोई दिक्कत आती है इनमें, तो इनमें एक ओझा होता है, वो इन बीमारियों का क्या है, निवारण का कार्य करता है। क्या करता है? वो निवारण करता है। इसके अलावा ये क्या है, 2 भगवानों में विश्वास करते हैं, एक जो पूरब में है और दूसरा पश्चिम में है। एक तो पूरब का देवता और एक पश्चिम का देवता। काफी रोचक है ये, कि मतलब है ये 2 भगवानों में विश्वास करते हैं, जो एक तो पूरब का देवता है और दूसरा पश्चिम का देवता है। इसके अलावा अपन बात करें कि ये क्या है, कुछ पेंटिंग करते हैं जो वास्तविकता में विश्व प्रसिद्ध बताती है, सर्व प्रसिद्ध बताते हैं, पूरे वर्ल्ड में विख्यात भी है, जो चट्टानों पे ये बनाने का कार्य करते हैं। इसके अलावा ये शत्रुमुखी के जो अंडे होते हैं उनके आभूषण बनाते हैं। जिराफ के पैर की हड्डियों से बने तीर कमान है, स्कर्ट है आदि बनाने के लिए ये क्या है, विश्व प्रसिद्ध हुए हैं। तो देखो, इनमें सबसे पहला जो भाग है इसका, तीसरे नंबर का अपन पढ़ने जा रहे थे। दूसरे नंबर पर अपन ने पढ़ा था आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में। अब तीसरे नंबर पर पढ़ने जा रहे हैं बुशमैन जनजाति के सामाजिक व सांस्कृतिक विशेषताओं के बारे में, जिनमें पहला है बुशमैन लोगों का दल छोटा होता है। अपन ने चर्चा की थी कि छोटा सा दल होता है और उसके अंदर है 20 या 20 से कम सदस्य होते हैं। इनमें इनके समूह में 20 या 20 से कम सदस्य शामिल होते हैं। 20 या 20 से कम इनके अंदर सदस्य शामिल होते हैं। इसके अलावा बुशमैन लोग जादू टोने व भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं। जादू टोनों में और भूत प्रेतों में भी ये विश्वास करते हैं। बुशमैन लोगों की 2 भगवानों में आस्था है, जो पहले मैंने बताया अभी आपको। पहला जो है वो पूरब में रहता है और दूसरा जो पश्चिम में रहता है। बुशमैन लोगों की 2 भगवानों में आस्था होती है, और जो पहला तो पूरब में रहता है और दूसरा पश्चिम में रहता है। बुशमैन में लोगों को बीमारियों प्रेत आत्माओं से बचाने का कार्य कौन करता है? ओझा करता है। कौन कार्य करता है ऐसा? ओझा। ये काफी महत्वपूर्ण। ओझा कौन होता है? ये जो बुशमैन जो जनजाति है उनके बीमारियों और प्रेत आत्माओं से बचाने का कार्य जो करता है वो कौन करता है? ओझा करता है। बुशमैन लोगों की चट्टानों पर की गई पेंटिंग सर्व प्रसिद्ध है। जो पेंटिंग करते हैं वो क्या है, विश्व में प्रसिद्ध है, ऐसे बताते हैं। इनकी क्राफ्ट वस्तुएं बहुत प्रसिद्ध है। जो बनाई हुई वस्तुएं होती है वो काफी प्रसिद्ध होती है, विश्व प्रसिद्ध होती है। जैसे शुतुरमुर्ग के अंडे की खोल के आभूषण। शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, उसमें पानी रखने के लिए भी ये काम में लेते हैं, ये भी प्रसिद्ध है वैसे, ठीक है ना। इसके अलावा ये क्या करते हैं, आभूषण बनाते हैं इससे। जिराफ के पैर की हड्डियों के बने तीर कमान स्कर्ट आदि है। जिराफ के जो पैर है उनकी जो हड्डियां होती है उनको घिस करके नुकीला बना करके और तीर के आगे वाले भाग पर रखते हैं, ठीक है ना। ये प्रसिद्ध है, बताते हैं इनकी कलाकृतियां, और स्कर्ट बनाते हैं ये। तो इस प्रकार से क्या है, ये बुशमैन जनजातियों का सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताएं बताई गई है। इसके बाद में अपन बात करेंगे वातावरण समायोजन। वातावरण जो समायोजन है
कि मतलब इस प्रकार का यहाँ पर वातावरण होते हुए भी ये लोग जीवित रहते हैं। अर्थात इतना ज़्यादा तापमान होते हुए भी ये लोग क्या है, इस जगह जीवित रहते हैं। मतलब पर्यावरण के साथ में अनुकूलन की क्रिया करते हैं, समायोजन की क्रिया करते हैं, तब जाकर के जीवित रह पाते हैं। तो ये काफ़ी इनमें जीवन जीने की शक्तिशाली क्या है, चेतना इसके अंदर पाई जाती है। और ये क्या करते हैं कि कम बच्चे पैदा करते हैं, कम सामान रखते हैं और अपने साथ में घुमक्कड़ प्रवृत्ति के अनुसार ये लोग रहते हैं। तो देखो इनमें जीवित रहने की शक्तिशाली चेतना पाई जाती है। जीवित रहने की क्या पाई जाती है, इनमें शक्तिशाली चेतना पाई जाती है। दूसरा, ये लोग थोड़ा सामान, कम सामान था कि एक ही स्थान से दूसरे स्थान पर इनको जाना पड़ता है, तो थोड़ा सा सामान रखते हैं, ये ज्यादा भार नहीं रखते हैं, कम बच्चे पैदा करते हैं और अपने सामान के बंटवारे के कारण ये लोग घूमते रहने की अबाधित स्वतंत्रता का उपयोग करते हैं। अलग अलग रहते हैं, सेल्फ रहते हैं, सब अपना खुद का शिकार खुद ही करेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से मतलब दूसरे पर निर्भरता इनकी कम रहती है। तो ये मतलब बंटवारा हो जाता है इनके पास में। बंटवारा होने के बाद में ये अबाधित रूप से, स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं, अपना शिकार खुद ही कर सकते हैं। अकाल के समय बुशमैन स्त्रियां गर्भ धारण करना बंद कर देती है। देखो कितनी इनमें रोचक तथ्य है कि भाई जब अकाल पड़ता है तो खाने की स्थिति कमजोर हो जाती है, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया कि कीड़े हैं, दीमक है, अंडे हैं, शहद है, ठीक है ना, बहुत सारे इस प्रकार के ये कार्य करते हैं। मतलब काफी कम भोजन होता है और उसके अंदर ये जीवित रहते हैं। अगर अकाल पड़ गया तो खाने की समस्या आ जाएगी। इसके कारण से बच्चे पैदा करना बंद कर देती है, महिलाएं गर्भ धारण करना बंद कर देती है। हाँ, तो अकाल के समय बुशमैन स्त्रियां गर्भ धारण करना बंद कर देती है। इसके बाद में शिकार करते समय शिकार किए जाने वाले पशुओं की जातियों की मादा व अल्पवयस्कों को हानि न पहुंचाने का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि आगे शिकार किसका करेंगे फिर? अगर मादा को मार देंगे, छोटे बच्चे को मार देंगे, तो वो बच्चे पैदा कैसे करेंगे, ठीक है ना, आगे बढ़ेगा नहीं, जनन क्रिया नहीं हो पाएगी। इसके कारण से ये विशेष ध्यान किसका रखते हैं? मादा का और अल्पवयस्क पशुओं का ध्यान रखा जाता है, उनको मारते नहीं है, बचाने का कार्य करते हैं इनके। ये लोग अग्नि जलाने के लिए कम से कम ईंधन का उपयोग करते हैं, क्योंकि ईंधन कम है, इसके कारण से कम से कम है ईंधन का उपयोग करते हैं अग्नि जलाने के लिए, ताकि वो खत्म न हो। शिकार किए गए पशु के प्रत्येक भाग को काम में लेते हैं। शिकार किए गए प्रत्येक भाग ये काम में लेते हैं, मतलब हड्डियां तक नहीं छोड़ते हैं। पशु का खाल है, उसका मांस है, हड्डियां हैं, ठीक है ना, सब चीजों को काम में ले लेते हैं। और बासा हुआ भोजन भी ये खा लेते हैं आसानी से, ठीक है ना, उसके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं वो भी ये खा लेते हैं। इस प्रकार का ये कार्य है। आधुनिक आभा, देखो ये चौथे नंबर का वातावरण समायोजन के अंतर्गत ये बताएंगे कि इनके जीवन जीने की शक्तिशाली इसके अंदर चेतना पाई जाती है। ये लोग थोड़ा सा सामान रखते हैं, कम बच्चे पैदा करते हैं और अपने सामान के बंटवारे के कारण ये लोग घूमते रहने की अबाधित स्वतंत्रता क्या है उपयोग करते हैं। अकाल के समय बुशमैन जो स्त्रियां हैं ये गर्भ धारण करना बंद कर देती है। शिकार करते समय शिकार किए जाने वाले पशुओं की जातियों की मादा व अल्पवयस्कों की हानि न हो, इसका विशेष ध्यान दिया जाता है। ये लोग अग्नि जलाने के लिए कम से कम ईंधन का उपयोग करते हैं और शिकार किए गए पशु के प्रत्येक भाग को ये काम में लेते हैं। तो इस प्रकार से मतलब वातावरण समायोजन का कार्य इन्होंने कर रखा है अच्छी तरीके से। इसके कारण से ये जीवित है उस क्षेत्र में, अन्यथा उस क्षेत्र में वास्तविकता में संसाधनों की बहुत कमी पाई जाती है, तापमान बहुत ज्यादा पाया जाता है। इसके कारण से इस प्रकार का ये कार्य है। इसके बाद में अपन लास्ट टॉपिक इसके पढ़ने जा रहे हैं कि आधुनिक संस्कृति से संपर्क। आधुनिक संस्कृति से संपर्क, देखो आधुनिक संस्कृति से संपर्क का मतलब ये है कि कुछ बाह्य जो संस्कृति के लोग हैं वो इनके संपर्क में आए और संपर्क में आने के कारण से इनमें कुछ प्रतिक्रिया हुई, चेंजिंग हुआ इसके अंदर, ठीक है, उसके बारे में है। तो देखो इनमें आजकल इन पर बाहरी संस्कृति का प्रभाव पड़ रहा है। ये आखेट के साथ साथ आदिम निर्वाह कृषि का कार्य कर रहे हैं।
आखेट का कार्य करते थे, केवल आखेट पर ही निर्भर रहते थे। लेकिन आजकल क्या करने लगे, ये आदिम कृषि, स्थानांतरण से जो शील कृषि करते हैं वो कृषि ये कर रहे हैं। तथा वस्तुओं का विनिमय भी करते हैं, मतलब वस्तु दे आते हैं, उसके बदले कुछ ले आते हैं खाने के लिए, सब्जियां ले आते हैं, ठीक है ना। तो विनिमय का ये कार्य करने लगे हैं वर्तमान में। इनके पहनावे में बदलाव आया है, आधुनिक संस्कृति का पहनावे पर भी प्रभाव पड़ा है। बोटू है, होटेनटोंट है और यूरोपीय लोग हैं, उनके आक्रमण के कारण से इनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। इस प्रकार से ये कहने का मतलब लुप्त होने की स्थिति में, लेकिन ये बताते हैं कि भाई ये काफी आदिम जनजातियां हैं वैसे, और काफी ज्यादा पर्यावरण के साथ में समायोजन करके ये जीवित रह रही है अभी तक, लेकिन फिर भी इनकी संख्या धीरे धीरे घट रही है, ठीक है।